मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज सेट चैप्टर के अंदर डिफरेंस ऑफ सेट। तो भाई लिखो डेफिनेशन। भाई दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है, जैसे अपन दो रियल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही दो सेट्स को भी सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है ना। बस सेट्स को सब्ट्रैक्ट करने का जो फंडा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सेट्स का सब्ट्रैक्शन होता है, जैसे मान लो एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये 5 डॉट बना दिए। मान लो कोई और सेट है, सेट बी, और सेट बी में एलिमेंट है 2 4 5 6 7। तो सेट ए और बी दोनों के अंदर कितने कितने एलिमेंट हैं? 5 5 है ना, 5 है 1 2 3 4 5 सेट ए के अंदर, सेट बी के अंदर है 2 4 5 6 7। तो अपन ये बोलते हैं कि सेट ए में से सेट बी घटाया, तो आप बिल्कुल जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होता है वैसे ही है कि सेट ए के एलिमेंट हैं, उनमें से आप साफ कर दो जो बी सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सेट ए के एलिमेंट्स लो और उन एलिमेंट्स में से जो एलिमेंट बी में है उनको आप निकाल के जो नया सेट बनेगा वो हो जाएगा ए माइनस बी। लिख लो, एलिमेंट्स इन सेट ए लेस एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए लेस एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ये होता है ए माइनस बी। ओके, ठीक है गौरव, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल इस केस में मान लो मैंने ए को देखा, तो ए में देख रहा हूं उसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5। अब इन 1 2 3 4 5 सेट में से आप हटा दो 2 4 5 6 7। तो आपको इस सेट को मद्देनजर रखना है, इसको रेफरेंस फ्रेम रखना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो अगर कोई यहाँ पर आ रहा है तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कोई एलिमेंट अगर है तो क्या वो इसमें है कि नहीं है। तो हमने देखा कौन कौन है, बोलो, है, हाँ 2 है, 4 है, 5 है। तो यानी कि अब a में से अगर b को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो a में कितने बचे, 1 और 3 बच गए। तो a माइनस बी जो है वो हो जाएगा सेट 1 3। आई होप यू गॉट द आइडिया। बेसिकली वी नीड टू राइट फर्स्ट द सेट ए, उसके कंटेंट लिखे, सेट बी के कंटेंट लिखे, और सेट ए में और बी में देखा कि कॉमन एलिमेंट क्या है। तो सेट ए और बी में कंटेन करने वाले जो कॉमन एलिमेंट थे वो अपन ने सेट ए में से सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो बचा जो सेट है, ठीक है ना, सेट ए लेस एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, वो होता है कलेक्शन ऑफ ए माइनस बी। हाँ भी, अब इसके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और इसका वेन एन डायग्राम पे जो प्रेजेंटेशन है वो देख लेते हैं। फिलहाल वेन एन डायग्राम यहाँ पर बना ही रखा है, अपन यहाँ पर ही बना लेते हैं। जैसे मान लो वेन एन डायग्राम है, ये सेट ए है, सेट बी है, तो आंखों से ही दिख रहा है कि यहाँ पर लिखे जाएंगे वो एलिमेंट जो ए और बी के अंदर है, तो वो एलिमेंट जो सेट ए में है माइनस वो एलिमेंट जो बी में है, तो उस सेट का जो दायरा है वेन एन डायग्राम में वो कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा। मैं लाल स्याही से बना देता हूँ, ये है वो दायरा जो है सेट ए माइनस सेट बी, यानी कि सेट ए के एलिमेंट लिए और दोनों के जो कॉमन एलिमेंट थे वो अपने सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये पार्ट जो है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द कलेक्शन सेट ए माइनस सेट बी। ओके, अपन कुछ कुछ डेफिनेशंस पर आते हैं। एक सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं कि ए माइनस बी को लिखने का तरीका क्या होता है। जो मैं बोल रहा हूँ बस उसी को सच दैट करके लिखना है अपने को। ए माइनस बी इज कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, यानी कि ए में होना चाहिए, ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए, पर बी का कोई एलिमेंट जो है उसमें नहीं आना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक्स शुड नॉट बिलोंग टू बी, ये बेसिकली सब्ट्रैक्शन इंप्लाई कर रहा है। क्या इंप्लाई कर रहा है? सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट। क्लियरली एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू, इसी बात इंग्लिश को उसने थोड़ा थोड़ा फैंसी तरीके से मैथमेटिकली इक्विवेलेंट करके दिखाने की कोशिश की है, पर बात जो ऊपर लिखी है वही की वही नीचे लिखी हुई है। ठीक है, तो अब तुम निकाल लोगे ना कोई भी सेट का डिफरेंस। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो सेट ए है 1 2 3,
सेट बी है 4 5 6। हाँ भाई, तो ए माइनस बी क्या आएगा? हाँ, ए माइनस बी आ जाएगा 1 2 3। पहले अपन ने ये लिखा माइनस ये लिखा, अब इसमें और इसमें देखा कुछ कॉमन है क्या? कॉमन तो कुछ नहीं है, तो इसमें अपने को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या मिला? 0। जब अपने को सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो सेट ए में से कितने एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने होते हैं? 0। ठीक है, तो ये चीज़ क्या इंप्लाई करती है कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब दोनों क्या रहे होंगे, उनका जो इंटरसेक्शन आया होगा वो 5 आया होगा। तो जब जब ए और बी जो हैं उनमें कोई एलिमेंट सेम नहीं आएगा तो आप ए में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, तो ए वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ए वैसा का वैसा रहेगा तो ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे अपने पास ए माइनस बी में। तो ए माइनस बी स्वयं ए हो जाता है। कब हो जाता है? बिल्कुल, व्हेन लिखो ए इंटरसेक्शन बी इज 5। ए माइनस बी इज ए व्हेन सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट। ठीक है, बाकी तो तुम जानते ही हो कि ए माइनस बी जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे आम। चलो एक दो और क्वेश्चन ले लो। बताओ भाई ए माइनस बी कितना होगा? हाँ 1 2 3 ना, देखो इसमें और इसमें कॉमन देखा, पहले तो कॉमन है ये, फिर ए माइनस बी लिखा ना, तो इसमें से ये घटा दिया। अच्छा चलो बी माइनस ए बताओ भाई। बी माइनस ए में क्या करेंगे? बी के एलिमेंट को देखेंगे। इसको देख लो आप 4 5 6। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 4। तो इस सेट में से घटा दो वो एलिमेंट या गायब कर दो वो एलिमेंट जो इसमें आ रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 5 6 आ जाएगा। वेरी गुड। अच्छा मान लो बी माइनस ए निकालना है, बी माइनस से माइनस सी निकालना है और सी दे रखा है अपने को। हाँ भाई ये कितना होगा भाई? बी माइनस ए निकाल लो पहले तो बी माइनस ए तो अपने पास मौजूद है ही 5 6। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा और 6 कर देते हैं। ठीक है, तो बी माइनस ए तो अपने पास मौजूद है ही, वो कितना हो जाएगा? 5 6 माइनस सी यानी कि एलिमेंटल 6। तो 5 6 माइनस 6 कितना आएगा? 5। अच्छा इसमें पहले b माइनस सी भी कर सकते हैं क्या? हाँ, अपन b माइनस सी भी कर सकते हैं। तो b माइनस सी कितना हो जाएगा? b माइनस सी कितना आएगा? 4 5। 4 5 माइनस ए, 4 5 माइनस ए कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले ये सॉल्व कर लो या आप पहले b माइनस सी कर लो और फिर उसमें से a सब्ट्रैक्ट कर दो। ये बात और ये बात क्या है? सेम। ठीक है, भाई ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अच्छा लिखने का तरीका ए टिल्डा भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ए स्लैश भी ये कभी कभी आता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो आपको दिखेगा मार्केट में वो है ए माइनस बी। ठीक है, हाँ भाई की पॉइंट्स लिखो। लिखो पहला, ए माइनस बी बराबर नहीं होता बी माइनस ए के। हाँ भाई एक एग्जाम्पल लिखो और दिखाओ मेरे को कि a माइनस बी बी माइनस ए नहीं होता, ये होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, दोनों एग्जाम्पल दो मेरे को। राइट डाउन 2 एग्जाम्पल्स इन विच a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, 1 एग्जाम्पल, एंड सेकेंड a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। लिख लिया गौरव? क्या आया बताओ? अच्छा बताओ a माइनस बी बी माइनस ए के बराबर कब आ जाएगा? कब आ जाएगा? एग्जैक्टली, दोनों जब सेम सेट हो। लिखो भाई a इज इक्वल टू 1 2 3 और b भी हो जाए 1 2 3। तो इस सिचुएशन में a माइनस बी जो है क्या बनेगा? 1 2 3 में से घटा दो आप ये वाले सारे एलिमेंट, क्योंकि दोनों में सारे एलिमेंट सेम है। तो 1 2 3 में से ये 1 2 3 हटा दिया तो क्या बचा? कद्दू, कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ ही सब्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि जो इसके पास था वो सारा इसके पास था। जब घटा दोगे तो क्या सब नष्ट हो जाएगा। तो a माइनस बी कितना आ गया? 5। सिमिलरली इसी सिचुएशन में b माइनस ए कितना आएगा? 5। समझ में आ रही बात? क्योंकि भाई इसमें से
ये एलिमेंट्स हटा दिए तो इसके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो दोनों क्या आ गए, सेम। तो नॉट इक्वल टू का मतलब ये नहीं है मेरा कि दोनों हमेशा नॉट इक्वल टू आएंगे। नॉट इक्वल टू से मेरी भावनाएं ये कि हो सकता है कभी इक्वल आए, हो सकता है ना आए। लिखो मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, डिपेंड करेगा मे और मे नॉट बी। लिख लिया भाई, ये पहला नोट था। दूसरा, तुम दूसरा एग्जाम्पल बता रहे थे कि a माइनस बी और b माइनस से अनइक्वल आए। हाँ बताओ, कुछ भी ले लो अब तो। 1 2 3 4 क्या ले लिया, 2 3 5। a माइनस बी कितना आएगा, 2 3 हट जाओ, 1 4 और b माइनस ए। तो इसके एलिमेंट देखे अपन ने 2 3 5 और 2 3 5 में से हटा दिया, 2 3 हटा दिया तो क्या बच गया 5। जो कॉमन है वो इसमें से कॉमन हटा दिए तो 5 बचेगा। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, ठीक है। तो इन दिस केस a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, whereas in this case b माइनस ए वॉज इक्वल टू a माइनस बी। तो कभी होता है कभी नहीं होता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये पहला था, है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी था, फर्स्ट की पॉइंट था। सेकंड की पॉइंट लिखो, सेकंड की पॉइंट है a माइनस बी, बी माइनस से a इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको अपन वेन एंड डायग्राम से बहुत आराम से विजुलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक सेट है A, ये सेट है B, तो ये वाला जो पार्ट है ये हम जानते हैं क्या होता है, ये A इंटरसेक्शन B। A माइनस बी कौन सा इलाका होगा, ये वाला। दिस इज द बाउंड्री which has elements of the set A minus B, and this is the boundary, ये वो बाउंड्री है जिसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं कौन से वाले, B माइनस ए। लॉजिक अपने को समझ में आता ही है कि A में से अपन ने कॉमन एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए तो इस दायरे वाले एलिमेंट रह जाएंगे। B माइनस ए में B के एलिमेंट में से A इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये वाला दायरा आ जाएगा, ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। और A इंटरसेक्शन भी तो दोनों के कॉमन एलिमेंट हैं, तो पता ही है वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो आँखों से दिख रहा है कि इस भाग में और इस भाग में, है ना, देयर इज़ नथिंग विच इज़ ओवरलैपिंग, कोई कॉमन एरिया नहीं है। तो इन दोनों में अगर कोई कॉमन एरिया नहीं है, इसका मतलब दीज टू सेट्स या कलेक्शंस आर डिसजॉइंट। सिमिलरली इस कलेक्शन में और इस कलेक्शन में, यानी कि ब्लू बाउंड्री और येलो बाउंड्री के अंदर कुछ भी, कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है। तो दैट मीन्स दीज टू एरियाज या दीज टू कलेक्शंस आर डिसजॉइंट। अगेन सिमिलर लॉजिक कि भाई ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों में कोई भी पार्ट ओवरलैपिंग नहीं है, विच मीन्स दीज टू आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, हो गया प्रूव। वेन एंड डायग्राम से मैंने बोल दिया। चलो अब तुम कोई लॉजिक बताओ जिससे ये प्रूव हो जाए। कोई बस छुटमुट सी बात बता दो मेरे को कि ये और ये डिसजॉइंट है। तुम एग्जाम्पल कुछ ऐसा भाषा बोलो, एक लाइन बोलो कि सर देखिए इसमें तो यही वाले एलिमेंट आएंगे ना, तो वो तो यहाँ नहीं होंगे। इवन नंबर और ऑड नंबर, ये तो डिसजॉइंट होंगे ना। तुम ऐसे ही बोल दो, देखो ये क्या है, क्या इसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट आते हैं क्या? बी माइनस ए में ए और बी के कॉमन एलिमेंट आते हैं? नहीं आते। इसमें तो अपन क्या करते हैं, बी ये एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें जो कॉमन एलिमेंट हैं वो तो नष्ट करने होते हैं ना। तो जब कॉमन एलिमेंट आपने नष्ट कर दिए, तो जब नष्ट ही कर दिए तो इसमें और इसमें क्या कॉमन आया? कुछ नहीं। सिमिलरली ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी भी क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट।
क्योंकि इसमें भी आपने ए में से आपने वो कॉमन एलिमेंट हटा दिए। जब कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता। वेरी सिंपल लॉजिक। अब मुझे बताओ इसको और इसको कैसे डिसजॉइंट प्रूव करोगे? नहीं, ऊपर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला ना अभी, a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b क्या डिसजॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट है ही नहीं। इसकी डेफिनेशन ही यही होती है कि a और b में जो कॉमन एलिमेंट है वो आप a में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपने ये वाले एलिमेंट तो नष्ट कर दिए ना। यही तो लॉजिक होता है a माइनस बी का। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया। हाँ, तो आप इन दोनों में ऐसे बोल दो ना कि भाई ये क्या है, a में से आप एलिमेंट घटा रहे हो b के, तो इसमें क्या कोई एलिमेंट आएगा b का? नहीं आएगा। इसमें क्या कोई एलिमेंट आएगा a का? नहीं आएगा। तो दोनों क्या हो गए? डिसजॉइंट। सिंपल। हाँ भाई, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। आगे लिखो थर्ड की नोट है a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a, b माइनस a इज सबसेट ऑफ b। ये तो बहुत ही सिंपल है। सबसेट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई इसका मतलब क्या है, a के एलिमेंट्स ही हैं, उनमें से कुछ कम किए गए हैं। ठीक है, a के एलिमेंट्स हैं, उनमें से कुछ कम किया गया है, पर हैं तो a के ही एलिमेंट्स ना। जो कम करोगे, घटाओगे, तो रहेंगे किसके एलिमेंट? a के एलिमेंट रहेंगे। तो वो क्या होगा? सबसेट ऑफ a। b माइनस a का मतलब क्या है? b के एलिमेंट्स में से कुछ घटा दिए, तो b के एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट कम कर दिए, तो ये क्या रह जाएगा? सबसेट ऑफ b रह जाएगा। ये तो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है। आगे फोर्थ पॉइंट, a माइनस 5 इज इक्वल टू a एंड a माइनस a इज इक्वल टू 5। ये तो बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत इजीली विजुअलाइज हो जाएंगी। a में से आपने कुछ नहीं घटाया तो क्या रहेगा? सेट a ही रह जाएगा। ठीक है ना, a में से आपने कुछ घटाया ही नहीं तो a वैसा का वैसा रह जाएगा। हो गया प्रूफ। a माइनस a इज इक्वल टू 5। तो a में से आपने a के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो जब सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए तो a में क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 5 आ जाएगा। हो गया। ठीक है भाई, आगे अगला टाइटल देखते हैं। एक क्वेश्चन और है इसके आगे। हाँ, एक क्वेश्चन बताओ भाई, एक a इज 1 2 3 4, b है 4 5 6 7। बहुत सिंपल है, बहुत हलवा सवाल है। 1 2 3 4 में से आप क्या करो, अगर कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो इस 1 2 3 4 में से हटा दो। तो इन दोनों में कॉमन क्या आया? एक तो 4 दिख रहा है मेरे को, 4 ही है। तो a में से आप क्या हटाओगे? 4 हटाओगे। तो 4 हटा दिए तो कितना आ गया? 1 2 3। भाई कॉम्प्लीमेंट्री सेट लिखो, अगला टाइटल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट या कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो भाई एक जैसे याद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपन ने देखा था, एक एंगल थीटा, तो दूसरा एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। वैसे कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जैसे ए सेट है तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट होता है u माइनस ए। लिखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज u माइनस ए। ठीक है, ए सेट का जैसे थीटा एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। वैसे ही सेट ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, तो ये सेट होता है ए का कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अभी मैंने एक बाउंड्री बना दी है, शेड कर दिया है एरिया जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिप्रेजेंट करता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या है? आपने ये वाला बाउंड्री लिया, ठीक है, और उसमें से कौन सा कलेक्शन हटा दिया? ये वाला कलेक्शन हटा दिया। तो अगर आपकी बाउंड्री ये है और आपने ये वाला कलेक्शन हटा दिया तो बचा क्या आपके पास? ये वाला इलाका। ठीक है, जो मैंने मिट्टी के रंग से रंग दिया है।
ठीक है, शेडेड पार्ट जो है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को लिखा जाता है ए बार से भी लिखते हैं, ए डैश से भी लिखते हैं, ए सी करके भी लिखा जाता है। बहुत तरीके हैं, एक मैंने बताया था u माइनस ए है ना, दिस इज ऑल्सो वे टू राइट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सिम्बॉलिकली ये सब है, बट डेफिनेशन देख लो सेट बिल्डर फॉर्म में वही है, जैसे a माइनस बी था ना, बिल्कुल a माइनस बी जैसा ही तो है। ये क्या है, u माइनस ए, वहाँ पर क्या था, a माइनस बी था, तो a माइनस बी क्या होता था, a के एलिमेंट्स होने चाहिए एंड b के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो नहीं होने चाहिए से क्या हुआ, b के एलिमेंट आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x शुड बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट एंड x शुड नॉट बिलोंग टू सेट a। ठीक है, तो एंड आएगा है ना, ये होना चाहिए, साथ के साथ ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो आप सोचो ना, इस दायरे को देखो ध्यान से, ये दायरा देख रहे हो, ये दायरे का मतलब क्या है, इस दायरे में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं जो a में हैं। तो इस दायरे के बाहर कौन से एलिमेंट्स होंगे जो a में नहीं हैं, ये a में है और ये वाला पार्ट क्या है, a में नहीं है। तो जो पार्ट a में नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। जो a में होता है उसे क्या बोलते हैं, बिलोंग टू। तो जो a में नहीं है उसे क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। तो ये भी एक तरीका हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट लिखने का, कि a सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होगा, ऐसे x जो a में नहीं आते। लिख लो इस बात को, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a contains those elements which are not in A. Complement of set A contains those elements which are not in A. जो A में नहीं है वही है A का कॉम्प्लीमेंट। आगे बढ़ते हैं, की पॉइंट्स में लिखो इसके की पॉइंट। देखो पहला की पॉइंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इज 5। मान लो आपकी दुनिया ये है, ठीक है, सब कुछ है आपके पास, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कद्दू, अगर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, सेकेंड पॉइंट, फाइव का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू। यही बहुत सिंपल है, अगर कुछ नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, आपके पास सब कुछ है। ठीक है, तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू। लिखो अगला पॉइंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। हम इस बात को समझा दो, वेरिएंट डायग्राम से समझा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सही बात है, आप कोई भी सेट ए पकड़ लो आप, ठीक है, तो x ऐसा जो लाए करता हो, है ना भाई। यूनियन का मतलब क्या है, A यूनियन B का मतलब क्या होता है, x विच इज आइदर इन A और इन सेट B। तो यहाँ पर A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ऐसे x की वैल्यूज विच आर आइदर इन सेट A और दे आर इन सेट A कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे एलिमेंट्स जो A में हो या फिर A में ना हो, क्या लिखा है ये, या तो A में हो या A में ना हो, तो वो क्या है, सब कुछ। भाई मेरे पास कुछ है और कुछ मेरे पास नहीं है, तो उन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया की सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। कुछ है कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, सब कुछ। ठीक है, ए यूनियन ए बार का मतलब हो जाएगा यू। आप इलाके से भी देख सकते हैं, अपन जानते हैं ये गोला का पार्ट, ये वाला पार्ट, एंड इस गोले के बाहर वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, इस गोले का और इस शेडेड पार्ट का जो यूनियन है वो क्या दे रहा है अपने को, यूनिवर्सल सेट दे रहा है। ठीक है, आगे लिखो अगला पॉइंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू
फाई। ये बहुत सिंपल है। इसका रीज़न क्या है भाई, ए ऐसा x जो a में हो एंड साथ साथ a में न हो। क्या लिखा है ये, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू नॉट a, मतलब a में होना चाहिए और a में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, तो ये कितना हो जाएगा, फाई। आगे अगला जो पॉइंट है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये प्रोबेबिलिटी में काफ़ी काम आता है, ठीक है, बेस थ्योरम के अंदर। तो इसका प्रूफ देखते हैं, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अपन इसका प्रूफ ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे बार बार अपन इनकी सफाई के लिए क्या कर रहे हैं, ऐसा x जो a में हो या a में न हो, वो क्या है, सब कुछ। ऐसा x जो a में भी होना चाहिए और a के अंदर नहीं होना चाहिए, वो क्या है, कुछ नहीं है। तो ऐसे अपन स्टार्ट कर रहे हैं, लिखो लेट x बिलोंग्स टू सेट a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। x मान लेते हैं कोई एलिमेंट x इन जनरल। जनरल का मतलब है कई सारे हो सकते हैं एलिमेंट, पर उनमें से मैं कोई एक एलिमेंट ले रहा हूँ जो a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। तो अगर x a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में है, दिस इम्प्लाइज x कहाँ नहीं होगा, a यूनियन b में नहीं होगा। समझ में आ रही बात? जो चीज़ किसी के कॉम्प्लीमेंट में है, जो चीज़ किसी के कॉम्प्लीमेंट में है, तो क्या वो उसके अंदर हो सकती है, नहीं हो सकती, या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी। तो अपन यही कह रहे हैं, इफ x बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में अगर x है तो उस सेट में x नहीं होगा। हाँ भाई, आगे तुम्हें क्या लग रहा है, क्या आएगा? बोलो बोलो। x जो है a यूनियन b के अंदर नहीं होना चाहिए। तो x अगर a यूनियन b में नहीं है, ध्यान से सुनना, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। x अगर a यूनियन b में नहीं है तो x a में भी नहीं होना चाहिए। x should not be in a and x should not be in b। और आएगा एक्चुअली, सॉरी एंड आएगा, है ना। x a में भी नहीं होना चाहिए और x b, ये समझ लो यूनियन से एंड क्यों आया, समझाओ मेरे को थोड़ा सा। था यूनियन और आया क्या, एंड। कैसे? नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ पे आओ। x a यूनियन b में नहीं है, तो इस बात से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि x a में भी नहीं होना चाहिए एंड b में भी नहीं होना चाहिए। हाँ बताओ कैसे? हाँ, यूनियन वाले पोर्शन में नहीं है। सही बात है, सही बात है। पी में भी नहीं होगा, एंड आएगा, बिल्कुल सही बात है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे बोला है ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो x अगर इस पूरे इलाके में कहीं नहीं है, x अगर इस पूरे इलाके में, ये कौन सा इलाका है, ये a यूनियन b का इलाका है, तो x अगर a यूनियन b में नहीं है तो x नहीं होना चाहिए, इसके अंदर भी नहीं होना चाहिए, साथ साथ इसके अंदर भी नहीं होना चाहिए, दोनों में ही नहीं होना चाहिए। ओके, इसीलिए एंड आएगा। और अब अपन ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू a। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो ये कितना आ जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, यानी कि अगला स्टेटमेंट ये है, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये एक डी मॉर्गन लॉ था, है ना, दिस वाज द फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ। सेकंड डी मॉर्गन लॉ देखते हैं अपन, यहां पर देख सकते हैं। सेकंड होता है a इंटरसेक्शन b।
ये डी मॉर्गन्स लॉ सेकंड है ना, 5वां की नोट चल रहा है और 5वें की नोट के 2 पार्ट्स हैं, 2 डी मॉर्गन्स लॉ हैं। एक है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और एक है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो बताओ स्टार्ट कैसे करेंगे। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, हाँ, लेट सम एलिमेंट x बी देयर इन ए इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। हाँ, फिर आगे, हाँ, विच इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b। सही बात है, x ए इंटरसेक्शन b में नहीं होना चाहिए। वेन डायग्राम से सोच लेना, अगर दिक्कत हो रही है दिमाग में तो वेन डायग्राम सोच लेना। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये वाला पार्ट। हाँ, एक्स बिलोंग करेगा ए को और एक्स बिलोंग्स टू बी। हाँ, दिस इम्प्लाइज इट डज नॉट आएगा ना, एक्स डज नॉट बिलोंग टू दिस एंड डज नॉट बिलोंग टू दिस। यहाँ बार है ना, कटस है ना, कट्टस। ठीक है। हाँ, तो x अगर a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो x शुड नॉट बी इन a और x शुड नॉट बी इन b। ठीक है। तो x शुड नॉट बी इन a, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू, भाई b में नहीं है इसका मतलब कहाँ पर है, b कॉम्प्लीमेंट में है। a में नहीं है इसका मतलब क्या है, a कॉम्प्लीमेंट में है। और का मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन। यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। हाँ भाई, अगला है, अगला लिखो, अगला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट चल रहा था ये, नहीं फिफ्थ, हाँ फिफ्थ, 6 पॉइंट लिखो भाई। 6 पॉइंट है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है ए, यानी कि 2 बार आपने कॉम्प्लीमेंट लिया तो आपको वही सेट मिल जाएगा। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, यहाँ से देख सकते हैं। जैसे दुनिया में ये चीज़ है, ये गोला है ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये शेडेड रीजन। ठीक है। और अगर इस शेडेड रीजन का कॉम्प्लीमेंट लें तो शेडेड रीजन के अंदर क्या नहीं है, बार बार अपने को क्या सोचना होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, ऐसा सोचना होता है। ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट क्या सोचना है अपने को, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, u माइनस दिस, क्या जाएगा, u माइनस ऊपर वाली चीज़ है ना, u माइनस ये वाली चीज़, तो u माइनस ये कितना हो जाएगा, u माइनस क्या जाएगा, सेट ए आ जाएगा। ठीक है। पूरे यूनिवर्स में से आप ये शेडेड वाला पार्ट हटा दोगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, ए मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल। अगला पॉइंट लिखो, ये अगला पॉइंट अपन लिख चुके हैं ना, वही फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट होता है फाई। ठीक है, लिख चुके हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। हाँ भाई, क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन है, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट ए दे रखा है अपने को 1 3 5 7, तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा बताओ भाई। आप क्या करो, इसमें से आप हटा दो ये सारे, तो इनमें कॉमन देख लो पहले, तो कॉमन क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आपने जब ये सारे हटा दिए, 1 3 5 7 हटा दिए, तो क्या बचा, 2 4 6 है ना, 2 4 6 बचा। अगला, अब यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, सेट ए में एलिमेंट दे रखे हैं 2 3, बी में दे रखे हैं 3 4 5। फाइंड ए बार, बहुत सारी चीज़ें बतानी है, बताते जाओ। ए बार बता दो बालक पहले तो। ए बार का मतलब होगा u माइनस ए, इनमें कॉमन क्या है, 2 3 कॉमन है, तो 2 3 हटा दिया तो कितना बचा, 1 4 5 6। हाँ भाई, बी बार बताना, बी बार या बी कॉम्प्लीमेंट, बी बार हो जाएगा u माइनस बी,
तो इसमें से हटा दिया 3 4 5, ये 3 हटा दिए 3 4 5 1 2 6। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं, ऊपर लिखा हुआ ये। तो इसमें और इसमें कॉमन लेना है अपने को, समझ में आ रही बात। ए कॉम्प्लीमेंट ये, कॉम्प्लीमेंट ये, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है कि 1 और 6 आ रहे हैं, ठीक है 1 6 है ना आंसर। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सेट 1 6। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी तो यहाँ से देख लो 3 4 5 लिख दिया, हाँ 2 3 4 5। हाँ भाई आगे, हैंस शो दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये शो करना है अपने को। तो ए यूनियन बी तो लिखा हुआ है अपने पास, लिखा था क्या, ये वाला लास्ट वाला, ये ए यूनियन बी है। इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसको देखो और यू को देखो, तो यू में से हटाए अपन ने 2 3 4 5, ठीक है। तो u में से अपन ने हटाए 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो क्या बचा 1 6। तो लेफ्ट साइड कितना आ जाएगा 1 6, और चेक किया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो भी क्या था 1 6, हो गया प्रूफ, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। हाँ भी अब आगे जो है और इम्पॉर्टेंट लॉज हैं, लिखो भाई, प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इससे पहले अपन एक दो लॉज जो है उसके प्रूफ देखेंगे। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये प्रूव कर लेंगे अपन, पहला वाला फर्स्ट थोड़ी देर में प्रूव करेंगे। सबसे पहले अपन जनरल सेकंड प्रूव करेंगे, फिर अपन थर्ड प्रूव करेंगे। तो सेकंड को लिखो पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन आइदर ए और बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एज वेल एज सेट बी, या सेट ए एंड सेट बी। वेन डायग्राम से प्रूफ दे रहा हूँ क्योंकि बात बहुत लॉजिकल लगती है। ए यूनियन बी में क्या क्या एलिमेंट होंगे, अपन ने आज ही देखा कि ये जो पार्ट है यानी कि सेट ए माइनस सेट बी, ये पार्ट, ये पार्ट यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, और ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये तीनों पार्ट क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। तो ए यूनियन बी जो है वो किन किन से बना हुआ है, 3 डिसजॉइंट सेट से बना हुआ है। तो इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं दे आर सेम एज एलिमेंट इन ए माइनस बी, एलिमेंट प्लस एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, ये होगा। तो ठीक है, इसको राइट साइड को देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब महारथी हमें किस दिशा में जाना है, एन ए की दिशा में जाना है। तो हम जानते हैं कि ए माइनस बी जो है उसमें अगर ए इंटरसेक्शन बी जोड़ दें, ठीक है, ए माइनस बी में ए इंटरसेक्शन बी जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, सेट ए के टोटल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो अपन ने ऐसा किया, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एज वेल एज बी। मैंने है ना इसमें है ना इसको जोड़ दिया और मैंने इसमें ना
इसको जोड़ दिया। क्यों? ताकि मुझे ये इसकी प्राप्ति हो जाए, है ना। इसमें अगर ये जोड़ देंगे तो इसकी प्राप्ति होगी, इसमें अगर ये जोड़ देंगे तो इसकी प्राप्ति होगी। यही अपन चाहते हैं, इस दिशा में अपन जाना चाहते हैं। तो नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एज वेल एज बी, इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ देंगे अपन, तो अपने को मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। यहाँ से भी मिल जाएगा अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। और 1 - 2 कितना होता है? -1। क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। हो गया प्रूफ, ठीक है। आप इसको बहुत बेसिक बात से भी समझ सकते हैं। आप ये माने कि ए यूनियन बी में क्या आ रहा है, ठीक है। तो ए यूनियन बी में आता है जो ए में आ रहा है और जो बी में आ रहा है, ठीक है, ऐसे मान लें। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा इसको NA + NB। तो आंखों से दिख रहा है NA और NB, इस इलाके को और इस इलाके को अगर अपन जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें, तो होगा क्या कि ये वाला पार्ट है ना, मैंने कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार। और करना कितनी बार था? 1 बार। तो जब मैंने इस इलाके को 2 बार काउंट कर लिया और करना था 1 बार, तो अपन क्या करें, उसमें से सिंगल टाइम सब्ट्रैक्ट कर दें, ताकि इसकी गिनती कितनी हो जाए? 1 बार। ये टोटल इलाका प्लस ये टोटल इलाका, इसमें हमने इसको कितनी बार काउंट किया? 2 बार। करना कितनी बार था? 1 बार। तो जो गलती हो गई है उसकी सदा अपन ने भुगत ली माइनस साइन लगा के। हो गया काम, ठीक है ना। इस तरह से ये हो जाएगा। अपन सेकंड वाला देखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। तो इसको एक शॉर्टकट है लिखने का, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू सिग्मा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी कि टेकन 1 एट अ टाइम, माइनस सिग्मा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कितने टर्म आ रहे हैं? 3, एक ए इंटरसेक्शन बी, एक बी इंटरसेक्शन सी और एक सी इंटरसेक्शन ए, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी, ठीक है। अब अपने को निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बातों का मतलब समझो आप कि ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ। या तो एलिमेंट हो जाए सेट ए में या बी में या सी में, यानी कि या तो ए में आ जाए चलेगा, कूद कूद के चलेगा, या बी में आ जाए चलेगा, या सी में आ जाए, किसी में भी आ जाए, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का दायरा क्या हो जाएगा? ये वाला। दिस इज द बाउंड्री ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये ए यूनियन बी यूनियन सी का दायरा है, आउटर बाउंड्री है। अब इसमें अपन ने क्या किया, ऐसे गिना, काउंटिंग कर रहे हैं अपन ने सेट ए लिया, ठीक है, ये सेट ए ले लिया, प्लस सेट बी ले लिया, सेट ए, सेट बी और सेट सी ले लिया, ठीक है। ये अपन ने सेट ए, सेट बी, सेट सी ले लिए, तीनों सेट ले लिए। बहुत ध्यान सुना, ये थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, न्यूमेरिकली भी देखेंगे अभी अपन, ठीक है। तो इस गोले को जब अपन ने देखा और इस गोले को देखा, इस गोले को देखा और इनके एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, तो हो क्या रहा है कि कुछ पार्ट जो ओवरलैपिंग है वो क्या है, 2-3 बार ऐड हो गया है, ठीक है, सही बात है ना, ऐड हो गया। कौन सा वाला पार्ट देखो 2 बार ऐड हो गया है, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ऐड हुआ है ना। इसीलिए इसको अपने को क्या है, जो चीज़ 2 बार ऐड हुई है उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अपन ने सब्ट्रैक्ट किया था इस वजह से, ठीक है। तो अपन ने सबको जोड़ लिया। अब तुम्हें ये सोचना है कि जब मैंने NA + NB किया तो मैंने किसको 2 बार जोड़ा, NA + NB में मैंने किसको 2 बार जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया। तो अपन कितनी बार घटा दें इसको, 1 बार घटा दो आप, तो आप इसको 1 बार घटा दो, ठीक है। सिमिलरली NA + NC करते वक्त मैंने इस इलाके को भी कितनी बार जोड़ लिया, 2 बार जोड़ लिया, तो आप घटा दो।
इस इलाके को मैंने कितनी बार जोड़ लिया, 2 बार, तो आप इसको सिंगल टाइम्स घटा दो, ठीक है। पर हो क्या रहा है कि और छोटे छोटे इलाके हैं, जैसे ये वाला इलाका देख रहे हो, ये वाला इलाका ध्यान से देखो, ये वो इलाका है जो ए के गोले में भी आता है, बी के गोले में भी आता है, सी के गोले में भी आता है, यानी कि ये कौन सा इलाका है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इस गोले को ध्यान से देखो, इस बाउंड्री को देखो यहां से यहां तक, ये बाउंड्री देखिए अपन ने, इस बाउंड्री के अंदर वो आ रहे हैं जो ए में है, सी में है, पर बी में नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन ने कितनी बार काउंट किया ये बता दो मेरे को। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको कितनी बार काउंट किया अपन ने? नहीं, जब NA प्लस NB प्लस NC लिखा ना, NA प्लस NB प्लस NC लिखा, तो वाला पार्ट जो उसको कितनी बार जोड़ा गया है? 2 बार जोड़ा गया है ना, क्योंकि B में तो ये है ही नहीं, NA NC में है, तो कितनी बार जोड़ लिया? 2 बार। जोड़ना कितनी बार था? 1 बार। डबल काउंटिंग करी तो अपन ने सब्ट्रैक्ट क्या कर दिया? अपन ने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया A इंटरसेक्शन C, यहाँ पर देख रहे हो, A इंटरसेक्शन C अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये अपन ने कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार। करना कितनी बार था? 1 बार। तो अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया A इंटरसेक्शन B। इस वाले को भी अपन ने 2 बार काउंट कर लिया, और कितनी बार करना था? 1 बार। तो अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया B इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। बिल्कुल अच्छा काम किया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन इस इलाके के साथ एक दिक्कत हो गई। वो दिक्कत क्या हो गई कि अपन ने सब्ट्रैक्ट तो क्या कर दिया? A इंटरसेक्शन B कर दिया। करना कौन सा वाला इलाका था? ये वाला इलाका करना था। तो अपन ने बिल्कुल सही किया, इस इलाके के मुताबिक बिल्कुल सही चल रहा है। पर इस इलाके के नज़रिए से सोचो, जब अपन ने NA प्लस NB प्लस NC किया, तो इस इलाके को कितनी बार जोड़ा ये बताओ? NA प्लस NB प्लस NC किया, तो इस इलाके को यानी कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को कितनी बार काउंट किया गया? 3 बार, ठीक है। इस बात को लिख लो, इन NA प्लस NB प्लस NC, इन NA प्लस NB प्लस NC, A intersection B intersection C is counted thrice. Is counted thrice. Should have been counted once. ठीक है, कितनी बार काउंट करना था? 1 बार। लिख लिया। इस इलाके को 3 बार काउंट कर लिया है। काउंट कितनी बार करना था? 1 बार। अच्छा, जब अपन ने ये पिक्चर बनाई, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A, ये 3 चीज़ें बनाई, वो सब्ट्रैक्शन के साथ हैं। तो A इंटरसेक्शन B में आता है ये गोला, ये वाला पार्ट, A इंटरसेक्शन C में भी आता है ये वाला, और C इंटरसेक्शन A में भी आता है ये वाला पार्ट, B इंटरसेक्शन C में भी आता है, तीनों में आता है। तो अपन ने जो माइनस साइन लगाया उसमें ये वाले पार्ट को कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर दिया? 3 बार। तो 3 बार अपन ने ऐड किया NA NB NC में, और 3 बार अपन ने सब्ट्रैक्ट किया NA इंटरसेक्शन B, NB इंटरसेक्शन C, NC इंटरसेक्शन A। तो 3 बार ऐड किया, 3 बार सब्ट्रैक्ट किया, बात बराबर हो गई। पर लेकिन आपको काउंट कितनी बार करना था? 1 बार। इस इलाके को 1 बार आपको अवश्य काउंट करना था। तो इसीलिए अंत में एक टर्म आता है, और वो टर्म क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हो गया इस बात का एक थ्योरेटिकल प्रूफ, जो अपनी मेंटल अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा बनाता है। और बाकी जो थ्योरेटिकल प्रूफ है वो अब देख लेते हैं अपन। हाँ भाई, A इंटरसेक्शन A यूनियन B यूनियन C, हाँ भाई, इसमें क्या क्या आएगा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आएंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C। ठीक है। तो भाई
अब इन चीज़ों में क्या क्या आ गया है, 1 4 5 7, प्लस अभी कितना आ गया, 2 4 6 7, 1 4 5 7, 2 4 6 7, प्लस 3 5 6 7। अब इन तीनों को अपन ऐड कर दें तो अपन ने कई चीज़ें डबल काउंट कर ली है ना। जो काम की चीज़ है उसको ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3, प्लस क्या चीज़ डबल काउंट कर ली है, 4 4 दो बार, ट्वाइस 4 5 6 4 5 4 6 5 6, और क्या चीज़ 3 बार काउंट कर लिए, 7 को 3 बार काउंट कर लिया। तो अपन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने, 4 5 6 वाला पार्ट जो है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए। तो ये ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 4 7, बी इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट हैं, 7 6, सी और ए में कौन से हैं, 5 7। ठीक, तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो क्या क्या, 4 7 6 7 और क्या है 5 7। 4 7 5 7 6 7, ठीक है। तो 4 5 6 ये तो कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो गए, 2 बार था एडिशन और 1 बार हो गया सब्ट्रैक्शन। तो 1 2 3 आया अब, और ये घटाने से क्या हो गया, ट्वाइस का सिंगल टाइम्स रह गया, 2 माइनस 4 5 6 सिंगल टाइम्स कितना हो जाएगा, सिंगल टाइम्स 4 5 6, और 3 टाइम्स 7 प्लस का 3 टाइम्स 7 माइनस 3 टाइम्स 7 कितना हो जाए, सब कट गया, 3 टाइम्स 7 और 3 टाइम्स 7 कट गया। तो अब तक क्या चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, और चाहिए क्या था, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 भी चाहिए। तो आप इसमें ऐड कर दो प्लस, यानी कि प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इससे अपने को 7 भी मिल गया। और अब ये चीज़ अपन जानते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखो, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये किसके बराबर है, व्हाट इज दिस। लिखने का तरीका क्या होगा, ये ए में है, बी में नहीं है और सी में भी नहीं है। इसका मतलब क्या कहेंगे, इसको ए के अंदर है, साथ साथ बी के बाहर है। बी के बाहर वाली चीज़ों को क्या बोलते हैं, बी बार, बी कॉम्प्लीमेंट, और साथ साथ सी के भी बाहर है। ठीक है, तो फर्स्ट इलाके को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए के अंदर बी के बाहर सी के बाहर, साथ साथ ए के अंदर भी होना चाहिए, बी के बाहर भी होना चाहिए, सी के बाहर भी होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने इन सबके प्रूफ देखे 2 तरीकों से। एक तरीका बहुत थ्योरेटिकल कि भी ये एलिमेंट इसमें होंगे ये नहीं होंगे, और दूसरा अपन ने इलाके जो है पॉइंट आउट कर लिए कि ये पॉइंट, ये इलाका, ये सेट इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये सेट इसको पॉइंट आउट कर रहा है। वैसे प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहता है। कौन सा पार्ट बचाएगा, हाँ ये तो बहुत सिंपल है, इसी के अंदर ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 0। तो अगर ये 0 हो गया, ये हो गया प्रूफ, है ना, 2 सेकंड का प्रूफ। इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अब वर्ड प्रॉब्लम पे आ गए अपन। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, कुछ देगा वो आपको, तो आपको उससे एसोसिएट करना आना चाहिए कि सेट्स की टर्म में इसको कैसे लिखें। तो मैं पहला क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में कराऊंगा आपको, है ना, लिखो। भाई एक स्कूल में 20 टीचर हैं जो पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स या फिजिक्स और फिजिक्स, है ना। तो अगर मान लो ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 टीचर मैथ्स पढ़ाते हैं, 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो जहाँ कहीं भी आए बोथ, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। जहाँ कहीं भी आए और, इसका मतलब क्या है, यूनियन। ठीक है, तो लिख लो भाई 12 टीच, नंबर ऑफ टीचर टीचिंग मैथ्स ये दे रखा है अपने को 12 है। 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स इज इक्वल टू 4।
और क्या दे रखा है, हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, ये दे रखा है अपने को 20। और अपने को पता क्या करना है, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स, ये पता करना है। तो भी ताज़ा ताज़ा अपन ने ये वाला लॉ देखा, बस ये लग जाएगा, ठीक है। तो लगा दो, ये वाली वैल्यू 20 बराबर आएगी मैथ्स के टीचर्स यानी कि 12, फिजिक्स के टीचर्स मान लेते हैं अपन x, माइनस दोनों के जो कॉमन है वो कितना आ जाएगा 4। तो 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8। तो x का वैल्यू कितना आएगा 12 है, तो 12 टीचर है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, है ना, 100 बच्चे थे जो एप्पल जूस पीते हैं। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, 150 बच्चे हैं जो ऑरेंज जूस पीते हैं। 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, है ना, दोनों पीते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, मतलब कुछ नहीं पीते। हाँ भाई, हाउ मेनी वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, है ना। जैसे अगर तुम इसे वेन डायग्राम पर देखो तो वेन डायग्राम पर तुम पाओगे जैसे एप्पल जूस वाले बच्चे, ऑरेंज जूस वाले बच्चे, एप्पल ऑरेंज। तो जो बच्चे न तो एप्पल जूस पीते हैं न ऑरेंज जूस पीते हैं वो इस इलाके के क्या है, बाहर की तरफ आएंगे। तो बाहर की तरफ आएंगे, इसका मतलब इस इलाके को क्या कहा जाएगा, है? हाँ, किसका? हाँ, तो लिख लो, रिक्वायर्ड इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ का बार कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ए में हो या ओ में हो, इस इलाके के बाहर का मतलब क्या है, इस इलाके का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ, ठीक है। अब इसने क्या क्या बोला है भाई, यूनिवर्सल सेट में कितने बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं, ठीक है। टोटल स्कूल में 400 बच्चे, 100 जो हैं वो एप्पल पीते हैं। भाई ए यूनियन ओ को थोड़ा फैला के लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस, अब ब्रैकेट में आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ओ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन ओ, ठीक है, ये आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हैं 400 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितने 100 प्लस माइनस दोनों में 75, है ना, ये सब दे रखा है अपने को। तो भाई कितना आ जाएगा 400 300 150 प्लस 75, है ना, तो कितना आ गया 225 225। तो इतने बच्चे हैं जो न तो एप्पल जूस पीते हैं न ऑरेंज जूस पीते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, देर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर, है ना, 200 बच्चे हैं। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 120 कर लो। 120 हैव बीन एक्सपोज्ड टू केमिकल 1, 120 अपन ने केमिकल 1 से एक्सपोज कराया। 52 केमिकल C2, 50 को एक्सपोज कराया केमिकल 2 से। एंड 32 बोथ द केमिकल्स, 30 लोगों को जो है दोनों केमिकल्स से एक्सपोज कराया गया। फाइंड द नंबर इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू, अपने को ये नंबर बताना है कि कितने इंडिविजुअल्स ये क्राइटेरियन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला पार्ट है केमिकल 1 से एक्सपोजर कराया गया और केमिकल 2 से एक्सपोजर नहीं कराया गया। तो इस बात को अगर अपन वेन डायग्राम पे देखें, ये टोटल लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको केमिकल 1 के साथ एक्सपोजर कराया गया, ये वो लोग हैं जिनको केमिकल 2 के साथ एक्सपोजर दिया गया। तो केमिकल 1 के साथ एक्सपोजर दिया गया और केमिकल 2 के साथ एक्सपोजर नहीं दिया गया, वो कौन सा वाला इलाका होगा,
C1 माइनस C2, बिल्कुल है ना, ये वाला इलाका होगा. दिस इज द पार्ट, दीज आर द पीपल हु आर एक्सपोज टू C1 बट दे आर नॉट एक्सपोज टू C2. हाँ भाई, तो C1 माइनस C2 करना है अपने को, लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 माइनस C2. हाँ भाई, तो C1 माइनस C2 को कैसे लिखेंगे बताओ. बिल्कुल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन T2. वेरी गुड. अब C1 के एलिमेंट्स दे रखे हैं क्या, देखना जरा. हाँ, कितने हैं 120, और दोनों के कॉमन पार्ट जो हैं वो दे रखे हैं, तो कितना आ जाएगा ये 90. सेकेंड पार्ट पर आ गए अपन. ये तो वही है, इसी का भाई बंधु है, C2 बट नॉट C1. यानी कि क्या गिनना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस C1. क्या हो जाएगा ये, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2. तो C2 के कितने लोग हैं, 15 नहीं 50, और इंटरसेक्शन कितना है, कितना आ गए 20. अब क्या है C1 और, तो और का मतलब क्या होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और केमिकल 1 बट नॉट केमिकल 2 का मतलब होता है A माइनस B, है ना. तो थर्ड पार्ट के लिए क्या लिखना है अपने को, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 यूनियन C2. कितना होगा ये, n ऑफ C1, बोलते रहो जल्दी जल्दी, n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, है ना, शाबाश. तो C1 में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलो, कितने हो गई है 140. ठीक है, तो ये अपना आंसर. भाई आज अपन ने जो सेट्स वाला चैप्टर है वो फिनिश कर लिया. अपन नेक्स्ट टर्न पे रिलेशन वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद अपन एक्सरसाइज शीट्स पर जाएंगे. ठीक है, तो अगली टर्न पे मिलते हैं, रिलेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे.